यमुनानगर के व्यासपुर में दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। यमुनानगर के व्यासपुर थाना में 25 फरवरी को नीलकंठ पैलेस में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद मारपीट में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद दोनों पक्ष थाना व्यासपुर में पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक तरफा कार्रवाई की है और उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोनों पक्षों की बात समान रूप से सुननी चाहिए। वहीं थाना प्रभारी एसएचओ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। एसएचओ का कहना है कि पुलिस किसी भी दबाव में काम नहीं कर रही है और पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और मामले की जांच में लगी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस मामले के बारे में एक पक्ष ने। जो मासी जी उसकी लड़के की पार्टी थी, जो कुछ बहस बूस हो गई होगी बच्चा के आप तो फिर ने सुन लेने गए जी, वहाँ बहस होगी तो कल्ला बेटा मेरा इनू छेत्या बहुत ज़्यादा छेत्या जी। फिर बाद माने सारे चले गए वो, फिर बाद में पता नहीं भी आप समझ कि सारा क्या था पाई हुई है। दोनों पक्ष से तो क्या चोट लगी। क्या चाहते हैं आप? दोनों तरफ होना चाहिए जी केस। मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा इतना छेत्या मेरा बेटा, कुर्सियाँ मारी मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा। ये आगे थे भी अद्धे बंदे आगे थे मारे, अद्धे बंदे पीछे थे मारी, बहुत ज़्यादा सिर पट रहा सारे बहुत सिर पर चोट लग रही है। एक लड़के को राशि पूरी बाजू बात चोट लग रही है जी। तो थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जो आज का विषय है जिस बारे में आज ये सभी लोग यहाँ थाना बिलासपुर आप देख सकते हैं हमारे पीछे है, यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ पक्षपात चल रहा है, जातिवाद कहें से पक्षपात कहें। एक तरफा कार्रवाई की गई। एक मामला था 25 तारीख शाम का, जिसमें दो पक्षों का झगड़ा हुआ और जिस पक्ष की दरखास्त कंप्लेंट पहले आई उस पर कार्रवाई ना करके हमारे जो यहाँ के थाना बिलासपुर के सचिव हैं उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की उस पक्ष की जिसकी दरखास्त बाद में आ रही है। और आज हम लोग इकट्ठा हुए थे हमारे एसएचओ साहब से पूछने के लिए कि हमारी दरखास्त का क्या रहा। एसएचओ साहब और उनके मुलाजिमों को पहले तो वो कंप्लेंट मिली नहीं, और उसके बाद जब मिली भी तो हमें इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक लारा देने का काम किया, हमें झूठे आश्वासन देने का काम किया कि आपकी भी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं। जो 25 तारीख का ये झगड़ा था दो पक्षों का था, जिसमें हमारी कंप्लेंट पे एफआईआर पहले बनती थी, जिसमें हमारे पक्ष को उठा के इन्होंने जेल के अंदर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी थी ये वाल्मीकि समाज से, और जिसका ये पैलेस है वो सैनी समाज से, उसी समाज से ये एसएचओ साहब हैं। यहाँ सीधा सीधा जातिवाद देखने में हमें मिला है, जिसकी कंप्लेंट हम माननीय एसपी साहब से करेंगे और हमारे जो मंत्री जी हैं जिले के मंत्री श्याम सिंह राणा जी से, उनसे भी करेंगे। अगर इस तरह से जातिवाद चलता रहा तो न्याय से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और अगर न्याय नहीं है तो इन जो ये संस्थान है थाने जो चौकियाँ इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पे भी जाति देख के किया जाएगा, हम नहीं कह रहे कि इसमें कुछ गलत किया जाए, इसमें जो सही है उसके खिलाफ की कार्रवाई की जाए और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज पूरा समाज, पूरे यहाँ बिलासपुर के लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ मनमानी चल रही है। आज जातिवाद और पक्षपात किया जा रहा। आज जाति से प्रभावित होकर उन लोगों की कार्रवाई की जा रही जिनकी कंप्लेंट भी बाद में थी। दोनों पक्षों को चोटें आई। अगर इस कंप्लेंट पे अगर कार्रवाई की जाए तो दोनों की जाए, अगर नहीं होती तो मैं एडवोकेट दिलीप कंडारा और आज समाज के बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम इसी थाने के गेट पर बैठेंगे और धरना करेंगे, और हमें उसके बाद जहाँ मर्जी तक जाना पड़े हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। अगर गलत है तो वो गलत होना चाहिए, जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई से पूरा समाज में आज रोष है, सभी नाखुश है, और माननीय एसपी साहब से भी हम जल्दी ये कार्रवाई की मांग करेंगे कि दोनों पक्षों की बराबर कार्रवाई की जाए। हम ये नहीं करेंगे किसी के साथ गलत किया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश हम सभी तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस तरह आज बिलासपुर थाने में नाइंसाफ़ी हो रही है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मैं डॉक्टर महिपाल, सदस्य विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग भारत सरकार।
जैसे कि सर अभी भाई साहब ने बताया कि 25 तारीख को शाम को शादी हमारे यहाँ पे हुई थी, उसके अंदर दो पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ था और उसके अंदर जो लड़ाई हुई वहाँ पे उसके अंदर दोनों को बराबर चोटें लगी थी और पहली FIR लॉन्च हुई थी हमारी तरफ से। परंतु SHO साहब ने क्या किया, जो दूसरी साइड के लोग थे उनकी कंप्लेंट के ऊपर पहले कार्रवाई करके हमारे बच्चों को उठा लिया और आज तक हमारी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो मेरी प्रशासन से एक ही डिमांड है, अभी जो भाई साहब ने बोला कि अगर ये वास्तव में जो अंदर बच्चे बैठे हैं या जो बाहर हैं अभी वो वास्तव में इसके अंदर हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कोई व्यक्ति नजायज़ फंसाया जाएगा या फंसाया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। अगर हमारे को यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे जाएंगे, हो सकता है कि हमें CM तक जाना पड़े। मासी जी उसकी लड़के की पार्टी थी, जो कुछ बहस बूस हो गई होगी बच्चा के आपस में, तो फिर ने सुन लेने गए जी, वहाँ बहस होगी तो कल्ला बेटा मेरा इनू छत्या बहुत ज़्यादा छत्या जी। फिर बाद माने सारे चले गए, वो फिर बाद में पता नहीं भी आप समझ कि सारा क्या था पाई हुई है। हाँ बस दोनों पक्ष से तो चोट लगी। क्या चाहते हैं आप? दोनों तरफ होना चाहिए जी केस। मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा इतना छेता, मेरा बेटा कुर्सियाँ मारी मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा। ये आगे थे भी अद्धे बंदे ने आगे थे मारे, अद्धे बंदे ने पीछे थे मारी, बहुत ज़्यादा सिर पट रहा सारे में, बहुत सिर पर चोट लग रही है। एक लड़के को राशि पूरी बाजू बात चोट लग रही है जी। तो थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस हम तो यूँ ही कहा जी, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चे ना। बस क्यों करे वो अवलात में, उन्हें भी पकड़ो और इन्हें भी पकड़ो, फिर दोनों बराबर का ही केस चलाओ फिर, और नहीं तुम्हारे ना बाहर काट दो। जबकि कंप्लेंट आपकी पहले दी थी। हाँ जी, हमारे ना बाहर ले आओ, फिर जब वहाँ बाहर है तुम्हारा भी बाहर होना चाहिए। चलो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस हम तो यूँ ही कहा जी, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चे ना। बस क्यों करे वो अवलात में, उन्हें भी पकड़ो और इन्हें भी पकड़ो, फिर दोनों बराबर का ही केस चलाओ फिर, और नहीं तुम्हारे ना बाहर काट दो। जबकि कंप्लेंट आपकी पहले दी थी। हाँ जी, हमारे ना बाहर ले आओ, फिर जब वहाँ बाहर है तुम्हारा भी बाहर होना चाहिए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। सर एक मामला है जो अनिल कंट पैलेस में जो एक लड़ाई झगड़े का मामला है जो आपके यहाँ पर थाने के अंदर यहाँ पर आया था, और उसमें बताया गया कि पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस एक तरफी कार्रवाई कर रही है। इस बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दिनांक 25/2026 को डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि नीलकंठ पैलेस में कुछ शरारती युवकों ने शराब के नशे में झगड़ा किया। तो ERV वहाँ पे पहुँच गई तो मौका से वहाँ पे चले गए थे। तो उसके बाद अपना उन्होंने कहा था मालिक ने और उन्होंने चौकीदार ने भी हम थाने में जाके दरख्वास्त दे देंगे। तो ERV वहाँ से चली गई थी। तो दरख्वास्त देने के लिए उन्हें आना था। इतनी देर में 15-20 युवक आते हैं अपना हथियारों सहित और उन पर हमला कर देते हैं। जो इसके नीलकंठ महल इसके मालिक का लड़का है निखिल, उसके साथ मारपीट करते हैं। चौकीदार है मिनाज, उसके साथ मारपीट करते हैं। और उसकी वाइफ है, उसके साथ हाथापाई की है, बदतमीजी की है और काफ़ी पैलेस में तोड़फोड़ की है। हाँ, और वहाँ से फिर भाग गया। एक तरफा कार्रवाई करने की जो है मतलब कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, एक तरफा वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, जो जैसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है बात, वैसे ही कार्रवाई कर रहे हैं निष्पक्ष तौर पे। जी, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है कि प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, SP साहब के पास जाने की बात कर रहे हैं और धरना देने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ऐसा है, संविधान में सबको अपनी बात कहने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हम अपनी जांच बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं। किसी के दबाव में कोई जांच नहीं की जा रही है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जा रही है। जनता का इन बयानों पर क्या कुछ कहना है, प्लीज़ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिला यमुनानगर में लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड व्यासपुर।